तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में देव अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि उसका काम हो गया है और अब वो यहाँ के ड्रामे से तंग आकर निकलना चाहता है। तभी तुलसी गुस्से में वहां आती है। वो देव को सीधे अखबार दिखाकर पूछती है कि क्या ये उसने किया है। तो देव पहले बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी की सख्ती देखकर वो बेपरवाही से कबूल कर लेता है कि हाँ किया है। तो क्या हुआ? तो देव का जवाब सुनते ही तुलसी उसको जोरदार थप्पड़ मार देती है। तो देव हैरान होकर पूछता है कि उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा। तो तुलसी कहती है ये काम उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वरना आज ये नौबत नहीं आती। वो देव को डांटती है कि उसने सरेआम एक लड़की की इज्जत उछाल दी, क्या उसे शर्म नहीं आई। तो इस पर देव तर्क देता है कि अगर शादी टूटती तो उसकी भी बदनामी होती। वो कहता है क्या लड़का होने की वजह से उसकी इज्जत नहीं है। तो तुलसी उसे करारा जवाब देती है। वो कहती है कि अगर उसकी इज्जत नहीं होती तो वो अभी भी यहां नहीं होता। वो कहती है गलती उसके परिवार ने की थी, फिर भी बाबजी के परिवार ने उनकी इज्जत रखी, लेकिन बदले में देव ने उन्हीं की बेटी को बदनाम कर दिया। तो इस पर देव बड़े ही बेशर्मी से कहता है कि तो क्या हुआ, लोग थोड़े दिन में भूल जाएंगे। ये सुनकर तुलसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाकर उसे शट अप कहती है। इसके बाद तुलसी देव को फटकार लगाते हुए कहती है कि क्या उसने लड़की को खिलौना समझ रखा है जिसकी इज्जत को जब चाहे रौंद दिया जाए। वो देव को याद दिलाती है कि उसने अपने परिवार में हमेशा बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाया है। तुलसी कहती है कि जिस बेटे ने औरत की इज्जत नहीं की उसने क्या हशर किया है, ये वो पूरे परिवार से पूछ सकता है। इसके बाद तुलसी देव को आदेश देती है कि वो अभी उसके साथ चले और सबके सामने माफी मांगे, लेकिन देव अहंकार में आकर साफ मना कर देता है। फिर जब देव किसी भी तरह माफी मांगने को तैयार नहीं होता तो तुलसी ठान लेती है कि अब जो करना है वो खुद करेगी और देव को उसकी गलती की सजा दिलवाकर रहेगी। अगले सीन में बाबजी के सामने तुलसी एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो कहती है कि उसने और मिहिर ने अपनी मजबूरी में सच छुपाया था, लेकिन सलोनी के साथ जो हुआ वो एक साजिश थी। फिर तुलसी सबके सामने खुलासा करती है कि सलोनी के खिलाफ अखबार में वो भद्दी खबर देव ने ही छपवाई है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर तुलसी अपनी परवरिश की नाकामी मानती है और बाबजी से कहती है कि गुनहगार को कड़ी सजा दी जाए। वो खुद मानती है कि यह शादी नहीं होनी चाहिए। इधर शोभा को यकीन नहीं होता कि देव ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो सलोनी से प्यार करता था। तभी इतने में देव वहां आता है और सबके सामने बेशर्मी से कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही किया है। इधर सलोनी भी वहां आकर देव के पास खड़ी हो जाती है। फिर गौरव गुस्से में पागल होकर देव का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि उसकी बेटी को बदनाम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी सलोनी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो उन्हें अपनी कसम दे देती है। तो कसम की वजह से गौरव मजबूर होकर देव को छोड़ देता है। फिर सलोनी विनती करती है कि कम से कम एक बार देव की बात सुन ली जाए। इसके बाद देव हाथ जोड़कर बाबजी के सामने अपनी गलती मानता है। वो कहता है कि वो बहुत हर्ट था, क्योंकि उसके सारे सपने एक पल में टूट गए थे। वो शिकायत करता है कि बड़ों ने पहले शादी तय की और फिर खुद ही तोड़ दी, बिना उसकी और सलोनी की भावनाओं की परवाह किए। तो गुस्से और होश खोने की वजह से उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर देव मानता है कि सलोनी बहुत अच्छी लड़की है, पर इसके बावजूद भी बाबजी देव को माफ करने को तैयार नहीं होते। लेकिन सलोनी बीच में आती है और बाबजी को उनकी ही सीख याद दिलाती है कि रिश्ते जोड़ना मुश्किल है और तोड़ना आसान। वो कहती है कि उसने देव से दिल का रिश्ता जोड़ा है जिसे वो तोड़ नहीं सकती। फिर सलोनी आगे बताती है कि देव ने उसके पास आकर सब सच बता दिया था और दिल से माफी भी मांग ली थी। वो मानती है कि देव बुरे नहीं है और उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। फिर सलोनी भीख मांगती है कि शादी ना तोड़ी जाए। तो इधर देव भी तुलसी और मिहिर से माफी मांगता है। वो तुलसी को बताता है कि उसने माफी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि वो सबसे पहले सलोनी से माफी मांगना चाहता था। फिर वो सलोनी के पूरे परिवार से भी माफी मांगता है और कहता है कि उसे कोई भी सजा मंजूर है, लेकिन शादी ना तोड़े, क्योंकि वो सलोनी से बहुत प्यार करता है। इधर सलोनी भी हाथ जोड़कर बाबजी से वही विनती करती हुई नजर आती है। तभी बाबजी तुलसी से कहते हैं कि वे अपने परिवार के साथ चर्चा करके अपना फैसला बताएंगे और इतना कहकर वो अपने परिवार के साथ अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक देव और नोएना एक दूसरे को देखते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे नोएना ने देव को भड़काया और प्लान बनाया। जब तुलसी देव को धमका कर गई थी तो नोएना ने देव के पास जाकर सहानुभूति दिखाई थी। नोएना ने देव को समझाया था कि बड़ों की गलती की सजा वो क्यों भुगते। उसने देव को आगाह किया था कि तुलसी सच बोलकर महान बन जाएगी और देव विलन बन जाएगा। नोएना ने देव को सुपर विलन बनने से बचने के लिए हीरो बनने की सलाह दी थी। उसने प्लान बताया था कि देव सीधा सलोनी के पास जाए, माफी मांगे और झूठे आंसू बहाकर कहे कि शादी टूटने के गम से वो होश खो बैठा था। नोएना जानती थी कि सलोनी प्यार करती है, इसलिए वो पिघल जाएगी और आगे का काम खुद कर देगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और नोएना देव की तरफ देखकर मनी मन मुस्कुराती है। वो सोचती है कि देव कितना जबरदस्त एक्टर है जिसने मिनटों में अपनी एक्टिंग से सबको पटा लिया और बाजी पलट दी।
इसके बाद बाबजी और उनका पूरा परिवार चर्चा के बाद वापस आता है। इधर गौरव मिहिर और तुलसी के सामने आकर अपने परिवार का अंतिम फैसला सुनाता है। वो साफ करता है कि बाबजी और वे सभी इस बात से बहुत नाराज है कि उनसे सच्चाई छिपाई गई। गौरव ईमानदारी से कहता है कि उनके परिवार में किसी का भी दिल नहीं कर रहा कि ये रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन एक पिता होने के नाते वो मजबूर है। वो कहता है कि सलोनी का दिल देव से जुड़ चुका है। फिर गौरव भावुक होकर कहता है कि वो अपने दिल को तो मायूस कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। वो बाबजी की दी हुई सीख को याद करता है कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। इसलिए सलोनी की खुशी के लिए देव को माफी मिल गई है और ये शादी होकर ही रहेगी। तभी तुलसी को अभी भी संकोच होता है। वो बाबजी से कहती है कि उनका बड़प्पन महान है, लेकिन ये सलोनी की जिंदगी का सवाल है। देव की गलतियों को देखते हुए तुलसी को लगता है कि यह शादी होना गलत है। तो बाबजी उसको समझाते हैं कि बात अब सही गलत की नहीं, बल्कि सलोनी की खुशी की है। क्योंकि सलोनी ने दिल से रिश्ता जोड़ लिया है तो वे बस उसकी खुशी देखना चाहते हैं। वे तुलसी को भी ज्यादा न सोचने और शादी की तैयारी करने को कहते हैं। फिर परिवार के अंदर चले जाने के बाद शोभा देव को आड़े हाथों लेती है। वो कहती है कि शादी तो हो रही है, लेकिन देव ने जो किया वो बहुत गलत था। उसकी वजह से हेमंत और पूजा इतने शर्मिंदा है कि वे यहाँ खड़े भी नहीं हो पाए। तो शोभा फिर देव को सबसे पहले जाकर उनसे माफी मांगने की हिदायत देती है। अगले सीन में देव और सलोनी की शादी की रस्में शुरू होती हैं और सब लोग फूलों की बारिश कर रहे होते हैं, लेकिन तुलसी दूर उदास खड़ी होती है। तभी बाबजी उसके पास आते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तुलसी कहती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो खुश कैसे हो सकती है। तो बाबजी तुलसी को खुश होने के लिए कहते हैं क्योंकि सलोनी की शादी हो रही है। वे तुलसी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि तुलसी ने अपने परिवार से पहले सलोनी की भलाई के बारे में सोचा और शादी रोकने की हिम्मत दिखाई, और यही उनके लिए बहुत मायने रखता है। तभी तुलसी बाबजी के उदार मन की तारीफ करती है कि गलती जानने के बाद भी उन्होंने माफ कर दिया। वो कबूल करती है कि उसने और मिहिर ने बा और बाबूजी की धरोहर को नीलाम होने से बचाने के डर से झूठ बोला। तो अब उसको पछतावा हो रहा होता है कि शायद सच बोल देना चाहिए था, भले ही उसके लिए शांति निकेतन बिक जाता, कम से कम वे बाबजी के नजरों के सामने तो नहीं गिरते। तो तुलसी कहती है कि उन्होंने जो भी कुछ किया बहुत गलत था। तो इस पर बाबजी उसको समझाते हैं कि गलत को सही करना इंसान के ही हाथ में होता है। इतना बोलकर वो तुलसी को शादी में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। इधर दूसरी तरफ शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं। देव सलोनी को मंगलसूत्र पहनाता है और मांग में सिंदूर भरता है। पंडित जी विवाह संपन्न होने की घोषणा करते हैं। इसके बाद देव और सलोनी सबसे पहले बाबजी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। फिर वे मिहिर और तुलसी के पास आते हैं। तुलसी सलोनी को जीती रहो का आशीर्वाद देती है और देव को हिदायत देती है कि सलोनी अनमोल है, उसे संभाल कर रखना। तो देव जवाब देता है कि इसलिए तो उसने उसे अपना बना लिया है। अगले सीन में शादी खत्म होते ही नोयना सुच्चू से कहती है, चलो अब सारा ड्रामा खत्म हुआ। तभी सुच्चू नोयना की तारीफ करती है और इसे मास्टर स्ट्रोक कहती है, क्योंकि एक तीर से दो शिकार हो गए। देव की शादी भी हो गई और मिहिर तुलसी की शादी का नाटक भी खत्म हो गया। तभी नोयना अपनी सफाई देती है कि उसकी दुश्मनी तुलसी से नहीं है, उसे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो मिहिर के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे लगता है कि उसने जो भी कुछ किया अंत में सबके लिए अच्छा ही हुआ। लेकिन सुच्चू डरी हुई होती है। वो कहती है कि जब शक नोयना पर गया था तो उसकी जान ही निकल गई थी। वो शुक्र मनाती है कि परी ने रणविजय का नाम ले लिया, जिससे नोयना बच गई। तभी सुचित्रा सोचकर ही कांप जाती है कि अगर मिहिर को पता चल जाता कि कोर्ट के पेपर्स बाबजी तक नोयना ने ही पहुंचाए थे और अफेयर वाली बात भी उसी ने बताई थी, तो भगवान जाने क्या होता। तो इस पर नोयना बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि पर पता तो नहीं चला ना। वो दावा करती है कि मिहिर तो क्या, किसी को भी इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से दूर खड़ी तुलसी इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तभी शोभा तुलसी को आवाज लगाती है, जिससे नोयना को पता चल जाता है कि तुलसी ने सब कुछ सुन लिया है। फिर नोयना और सुच्चू घबराकर तुलसी की तरफ देखने लगते हैं। इधर शोभा तुलसी को विदाई के लिए बुलाती है, लेकिन तुलसी उसको भेज देती है, ये कहते हुए कि उसे नोयना से बात करनी है। फिर शोभा के जाने के बाद तुलसी नोयना के पास आती है। नोयना अनजान बनकर पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो इस पर तुलसी सीधे कहती है कि उसे नोयना से अकेले में बात करनी है। तो नोयना के इशारे पर सुच्चू वहां से निकल जाती है और अब दो विरोधी औरतें आमने सामने खड़ी होती हैं। इसके बाद तुलसी नोयना को आड़े हाथों लेती है और उससे सीधे सवाल करती है कि उसने बाबजी को डिवोर्स और उनके रिश्ते का सच क्यों बताया। तुलसी याद दिलाती है कि यह नोयना ही थी जिसने शांति निकेतन बचाने के लिए शादीशुदा होने का नाटक करने का सुझाव दिया था, और अब उसी ने ही यह राज खोलकर सब बर्बाद करने की कोशिश की। तुलसी गुस्से में पूछती है कि क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे शांति निकेतन, दोनों परिवारों का रिश्ता और देव सलोनी की शादी सब दांव पर लग जाएंगे। तभी नोयना अकड़ दिखाते हुए कहती है कि तुलसी समझदार है, तो वो खुद समझ जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इस पर तुलसी नोयना के आत्मविश्वास को एक मुखौटा बताती है। वो कहती है कि नोयना ऊपर से चाहे जितनी भी बेफिक्र बने, लेकिन अंदर से वो बहुत डरी हुई है। तुलसी साफ कहती है कि नोयना का ये डर इस बात से है कि तुलसी मिहिर की जिंदगी में दोबारा लौट आएगी।
फिर तुलसी नोएना को उसकी असलियत दिखाती है। वो कहती है कि नाटक करना तो नोएना की फितरत है, उसी के जरिए वो मिहिर की जिंदगी में भी आई है, इसलिए नोएना को लगता है कि तुलसी भी नाटक कर रही है। तुलसी फिर फर्क समझाती है कि उसके लिए यह नाटक सिर्फ मजबूरी थी ताकि वो शांति निकेतन बचा सके, जबकि नोएना के लिए नाटक करना आदत है। तो इस पर नोएना तुलसी की बातों को खारिज कर देती है। वो तंज कसती है कि तुलसी कोई समाज सेवा नहीं कर रही, बल्कि इस नाटक का फायदा उठाकर मिहिर के करीब रहना चाहती है। नोएना आरोप लगाती है कि भले ही तुलसी दिखाए कि वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन सच तो यह है कि वो अब भी मिहिर को वापस चाहती है। तो इस पर तुलसी जब इनकार करती है कि उसे मिहिर नहीं चाहिए, तो नोएना उसे घेरने के लिए सबसे बड़ा सवाल पूछती है, तो फिर तुमने डिवोर्स साइन क्यों नहीं किया? तो तुलसी अपनी मजबूरी बताती है। वो कहती है कि अगर वो साइन कर देती तो ये बात बापजी तक पहुंच जाती, इससे शांति निकेतन नीलाम हो जाता और देव सलोनी का रिश्ता टूट जाता, इसीलिए उसने डिवोर्स को रोक कर रखा। तो तुलसी के इसी खुलासे पर नोएना का मुंह एकदम से बंद हो जाता है और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड के अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।